नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही बड़ी भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा साथियों कि इसके अंदर कौन कौन तो फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सैलरी क्या मिलेगी। पूरी जानकारी बताऊंगा साथियों, पूरा स्टेप टू स्टेप कि कौन कौन इसके अंदर आएगा। ठीक है साथियों, तो आपने एक बड़ी न्यूज़ देखी होगी साथियों कि बहुत से साथियों ने बताया कि भर्ती आ गई, लेकिन पूरी जानकारी किसी ने नहीं दी है। तो साथियों, आपके लिए पूरी जानकारी निकाल कर लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, अखबार के अंदर एक न्यूज़ डाली गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से कि आवेदन तो स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये आती है इसकी क्वालिफिकेशन की साथियों। जो असिस्टेंट, जो लाइनमैन है, इनके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, ITI का कोर्स होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन या वेयरमैन की ट्रेड होनी चाहिए साथियों। और मिनिमम कम से कम 1 से 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इसकी फील्ड के हिसाब से, यानी कि इलेक्ट्रीशियन का हो या वायरमैन का, आपका किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस हो साथियों। ठीक है, तो इसके अंदर वो अप्लाई कर पाएगा एज पर निगम वेजेस, यानी कि जो निगम के जो रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और के नीचे देख लीजिए, इन्होंने जो पॉइंट डाला है साथियों कि इस पॉलिसी के अंदर जो 8.2 पैरा रहेगा और 8.8 इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति आएंगे जो इस भर्ती के अंदर जो शामिल हो सकेंगे साथियों, कि किस किस के ऑफर लेटर आएंगे। और एक बात और ये देख लीजिए साथियों, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10/8/2022 तक रहेगी साथियों। ठीक है, 27/7/2022 से इसकी आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। कल भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि असिस्टेंट लाइनमैन के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 10/8 तक की अपनी ये क्वालिफिकेशन जो भी है साथियों वो इस पर फॉर्म भर सकेगा। 8.2 से लेके 8.8 लाख का जो पैरे दे रखे हैं साथियों, तो उनके अंदर इन्होंने बाकायदा क्या नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। तो ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि जो मैन पावर का जो इंडेंटिंग अगेंस्ट जो फ्रेश रिक्वायरमेंट की जाएगी जो इंडेंट के द्वारा, तो उसके अंदर फ्रेश यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जो जिस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सेम जॉब रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर हरियाणा गवर्नमेंट इन ऑर्डर ऑफ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एंड रेजिडिंग ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है साथियों, तो इन्होंने कहा है कि अगर फर्स्ट सबसे पहले प्रेफरेंस उसी साथी को दी जाएगी अगर उसी डिपार्टमेंट में फॉर्म भर रहा है और वहीं उसी डिपार्टमेंट में वो लगना चाहता है साथियों। ठीक है, यानी कि मेन मकसद उनका यही है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस डिस्ट्रिक्ट का जो भी कैंडिडेट हो और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी को काम किया हो, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अगर उसने प्रेफरेंस भरी होगी साथियों, तो सबसे पहले ऑफर लेटर आने का काम उसका होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रेफरेंस शैल बी गिवन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट रेजिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का फर्स्ट कैंडिडेट वही माना जाएगा जिसके अंदर अगर उसने उसी डिस्ट्रिक्ट का है जैसे, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने अप्लाई कर दिया साथियों। ठीक है, कि मैं जॉब इसी डिस्ट्रिक्ट में करना चाहता हूँ जहाँ का उसका एक्सपीरियंस है साथियों। ठीक है, उसके बाद में अब वो मेरिट लिस्ट, यानी कि उसके बाद में अगर इनमें से भी कुछ नहीं मिलता तो उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ रेजिडेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, उन कैंडिडेट की एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि वह किसके कितने नंबर हैं। उसका पैरा भी मैं आपको दिखाऊंगा 8.8 के अंदर नीचे दिया हुआ है साथियों। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो जॉब रोल होगा वो निगम के हिसाब से होगा, जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की है उसके हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ये एज में रहेगी आपके 18 से 42 साल की जो लिमिट रहेगी वो 18 से 42 साल की एज रहेगी साथियों इसके अंदर आपकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने अनेक्सर लगाया हुआ है, वो अनेक्सर वाली तो एज आपने देख ली होगी साथियों, जो इन्होंने दी थी कि 10वीं या ITI में की हुई होनी चाहिए और उसके पास ये 2 इसका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए साथियों। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि एलिजिबल क्राइटेरिया में इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस आल्सो, यानी कि जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा एक्सपीरियंस का वो एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है साथियों, आगे ये देख लीजिए, कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि जो भी शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होगा हम उसके पास निगम के द्वारा एक SMS और ईमेल उसको यानी कि भेजी जाएगी। ठीक है साथियों, तो उसके बाद में उस कैंडिडेट ने अगर उस पीरियड के दौरान कोई रिस्पांस नहीं दिया है, ठीक है साथियों, अगर जैसे ही आपके पास मैसेज आता है और फिर भी आप कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपको कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा।
ठीक है साथियों। इन केस नो रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफर जो लेटर आएगा साथियों, उसके अंदर जो पीरियड होगा उसमें 1 मंथ एंड पीरियड ऑफ 2 मंथ ऑन नॉन रिस्पॉन्स ऑफ हिज कंसेंट सेकंड ऑफर ऑफ डिप्लॉयमेंट। ठीक है साथियों, तो यानी कि आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आपको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा साथियों। ठीक है, इसके बाद में ये देख लीजिए, ये जो 8.8 पैरा जिन्होंने दिया हुआ है साथियों, ये एक्सपीरियंस वालों का है। ठीक है, अगर कोई हमें उन व्यक्तियों में से नहीं मिला तो हम ये देख लीजिए, इसके हिसाब से जो ये फॉलोइंग दे रखी है भाई, इन नंबरों के हिसाब से हम काउंट करेंगे, वे किसके नंबर ज़्यादा बनते हैं, हम सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को देंगे। ठीक है साथियों, तो ये अपने हिसाब से आप नंबर देख लेना। और अगर आपको लेटर चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर ये लेटर आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, इसके नीचे पूरी डिटेल दी हुई है। अब इसमें से कौन सा स्कोर माना जाएगा, अगर 2 कैंडिडेट होते हैं, अगर उनका सेम स्कोर आ जाता है तो उनमें से फाइनलाइज किस तरह से निकाला जाएगा। तो ये साथियों ये पूरी तरह से इन्होंने अपनी अपनी बात रख दी है साथियों। ठीक है, अगर कोई 2 कैंडिडेट आते हैं, ये देख लीजिए इन्होंने लिख दिया है 3 नंबर केस में कि अगर मोर कैंडिडेट द एट सेम स्कोर होता है तो उनमें से इनमें से परफॉर्मेंस छाटी जाएगी कि उसका एज देखी जाएगी, उसका रोल देखा जाएगा, या फिर कोई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आया था तो उसमें से देखा जाएगा, तो उनमें से पहला परफॉर्मेंस उसी को दी जाएगी साथियों। अब इनके जॉब रोल का नेक्सर देख लीजिए साथियों, इन्होंने ये लिख रखा है यहाँ पे असिस्टेंट लाइनमैन। ठीक है, ITI डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि ITI हो या फिर डिप्लोमा हो आपके पास। ठीक है साथियों, तो अब आपको मैं सैलरी और दिखा देता हूँ कि कितनी मिलेगी। ये देख लीजिए साथियों, सैलरी आपको 17,520 रुपये मिलेगी। ठीक है, और ये दूसरी जो अदर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनको इतनी मिलेगी, और इससे अलग डिस्ट्रिक्ट है 14,330 उनको मिलेगी साथियों। यानी कि मैंने तो ये देख लीजिए 17,520 रुपये आपको मिलेगी साथियों। ठीक है, लेवल 1 के तहत। और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रखिए आपके पास कितना एक्सपीरियंस होगा तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी काउंट की जाएगी साथियों। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये मिलेगी, जैसे इन्होंने 2 साल मांग रखा है तो आपको इतनी मिलेगी। और अगर 5 साल से ऊपर हो चुका आपका एक्सपीरियंस तो आपको बेसिक रेट का 10% और मिलाकर 19,272 रुपये मिलेगी। तो साथियों ये आपके लिए पे लेवल बताया गया है। तो आपने साथियों वीडियो देखी, आपके फॉर्म निकल चुके हैं, आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप साइट के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर एक असिस्टेंट लाइनमैन की जो न्यूज़ चल रही है साथियों, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फैमिली ID के ऑप्शन पे आ जाएंगे, फैमिली ID डालेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। आपको उसके अंदर स्टेप टू स्टेप 4 स्टेप दिए हुए हैं, 4 स्टेप दिए हुए हैं। चारों स्टेप में आपकी पूरी डिटेल डाल लेनी है और आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है साथियों, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।